नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है। IBPS सिलेक्शन बोर्ड होता है, ये बैंकों के लिए एक सिलेक्शन बोर्ड है जिसके द्वारा ये वैकेंसीज़ का आप एक नोटिफिकेशन आप अपने वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यह एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा क्लर्क की रिक्रूटमेंट जो कि बैंकों में की जानी है उसका एक ये रिक्रूटमेंट नोटिस है। और इस रिक्रूटमेंट के तहत केवल क्लर्क की पोस्टों के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी सूचनाएँ जो हैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। IBPS की एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को नोट कर लें। इस वेबसाइट से आप अपना ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ibps.in। इससे आप ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इसी वेबसाइट के माध्यम से आप इन पदों के लिए क्लर्क के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या ये आपको ये QR कोड ये दिया गया है, इस QR कोड से भी आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर क्लरिकल कैडर की वैकेंसी है और इसमें कौन कौन से बैंकों की वैकेंसी है वो एक बार आप नोट कर लें। इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन बैंकों में ही आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इन्हीं बैंकों के अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। आप देख लेते हैं कि इन बैंकों के लिए जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका टेंटेटिव शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा। क्लर्क के पद के लिए आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी जो आपने एप्लीकेशन आप डालना चाहेंगे उस एप्लीकेशन को आप 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2022 के मध्य में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ़ी पेमेंट आपने करनी है वो भी आप 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2022 के मध्य में पे कर पाएंगे। और जो प्री ट्रेनिंग होती है वो अगस्त 22 में हो जाएगी। आपकी जो प्री ट्रेनिंग होती है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एक दी जाती है, वो केवल SC ST कैंडिडेट्स को ही दी जाती है। और जो कंडक्ट और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी वो भी अगस्त 22 में, और उसके लिए जो एडमिट कार्ड होंगे वो भी अगस्त 22 में होंगे। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 2 फेज़ में होगा, जिसमें प्रिलिमिनरी आपका एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका जो है वो जो पहला एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 22 में होगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा पहले एग्ज़ाम का वो सितंबर के अक्टूबर के एंड तक आपका आ जाएगा। और जो कैंडिडेट पास होंगे उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा मेन अक्टूबर में। और जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट होगी यानी कि सिलेक्शन होगी अप्रैल 23 तक, आपकी जो भर्ती का पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा और अप्रैल 23 तक आपकी भर्तियाँ हो जाएंगी क्लर्क के पद पर, यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको IBPS की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, उसी के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कौन से एज ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के पद के लिए। एज की जो गणना है वो 1 जुलाई 2022 को की जाएगी। कम से कम आपकी आयु, कैंडिडेट की आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी आयु 28 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 20 से लेकर 28 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ऊपरी आयु सीमा में जो रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की, और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उन्हें 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसी प्रकार जो पर्सनल अफेक्टेड हैं 1984 राइट्स के, उनको 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। भारत सरकार के जो लेटेस्ट नियम हैं उन्हीं के मुताबिक आपको ये ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इस प्रकार आप इस छूट के अनुसार और इस एज लिमिट के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इस भर्ती के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। क्वालिफ़िकेशन की जो गणना है, जो क्वालिफ़िकेशन की काउंट करनी है 21 जुलाई 2022, यानी इस भर्ती की जो लास्ट डेट है 21 जुलाई 2022 को आपके द्वारा कोई भी डिग्री आपने कर रखी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपको किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो या साइंस में, किसी भी स्ट्रीम से आपने यदि कर रखी है तो
आप अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। और क्लर्क की जो पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 21 जुलाई 2022 को आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। आगे देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसी है। प्रत्येक स्टेट में अलग अलग वैकेंसी का विवरण दिया गया है, स्टेट वाइज भी वैकेंसी का विवरण है और किस प्रकार से आपने अप्लाई करते हुए स्टेट में किस प्रकार से अप्लाई करना है, स्टेट की जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से आपने देखनी है, वो इस एडवर्टाइजमेंट के अगले भाग में आपको दिखाई पड़ जाएगी। और इससे पहले आप ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसको एक बार देख लें, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी। ये 100 क्वेश्चनों का आपको एक प्रश्न पत्र आएगा और 100 ही मार्क्स होंगे, जिसको हल करने के लिए 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का आपका पहला पेपर होगा। उसके बाद जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें देख लेते हैं 190 क्वेश्चन आपको आएंगे और 200 अंकों के ये क्वेश्चन आपके होंगे। 190 क्वेश्चन आएंगे 200 अंकों के। 160 मिनट आपको ये पेपर हल करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, जिसमें जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस के और जर्नल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ये सिलेबस आपको रहेगा। इस सिलेबस के मुताबिक ही आपने अपनी तैयारी करनी है और इसी सिलेबस के मुताबिक ही आपने जो तैयारी है वो करके, और इसी प्रकार का आपका सिलेबस आएगा जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको दिए जाएंगे। अब आगे देखेंगे कि स्टेट में कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है, वो सारी जानकारी आपको आगे की वीडियो में दी जाएगी। तो चैनल पर जरूर बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें, सबसे पहले आपको मिलते रहें इस चैनल के माध्यम से। चलिए देखते हैं आगे स्टेट वाइज वैकेंसी का इंडेक्स एक टैबलेटर फॉर्म में आप देख रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है अंडमान निकोबार स्टेट के लिए, जिसमें केवल टोटल 4 वैकेंसी हैं। और स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का विवरण आप देख रहे हैं। उसके बाद है आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है 209 वैकेंसी है, जिसमें 11 एससी के लिए हैं, एसटी के लिए 7 हैं, ओबीसी के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 हैं और जनरल के लिए 140 वैकेंसी हैं। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में जो टोटल वैकेंसी है वो हैं 14। कैटेगरी वाइज विवरण भी टैबलेटर फॉर्म में आप देख रहे हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। असम की जो वैकेंसी है इसमें कुल 157 वैकेंसी है, जिसमें से एससी के लिए 11 हैं, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 42 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15, जनरल के लिए 72 वैकेंसी हैं। आगे स्टेट बिहार के लिए वैकेंसी की आप नोट कर सकते हैं। स्टेट बिहार में 281 पोस्टें हैं, जिसमें से 43 पोस्टें एससी के लिए, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 73, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 और जनरल के लिए 136 वैकेंसी हैं टोटल। इसके बाद चंडीगढ़ स्टेट की बात करें कुल 12 ही वैकेंसी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 104 वैकेंसी हैं छत्तीसगढ़ के बैंक के लिए, जिसमें एससी के लिए 10 हैं, एसटी के लिए 29, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9, जनरल के लिए जो 51 वैकेंसी हैं। इसके बाद बात करते हैं दादरा एंड नगर हवेली में केवल 1 ही वैकेंसी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 295 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें से 45 एससी के लिए, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 87, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 हैं और जनरल के लिए 119 वैकेंसी हैं। स्टेट गोवा में 71 पोस्ट हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में इन सभी बैंकों के लिए 304 पोस्टें हैं, जिसमें से 15 एससी के लिए हैं, एसटी के लिए 35 हैं, ओबीसी के लिए 100 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, जनरल के लिए 129 वैकेंसी हैं। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ हरियाणा की। हरियाणा में कुल जो वैकेंसी है 138 वैकेंसी है, जिसमें से एससी के लिए 21 हैं, ओबीसी के लिए 38 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 हैं, जनरल के लिए 69 पोस्ट हैं हरियाणा स्टेट के लिए। हिमाचल प्रदेश में कुल वैकेंसी हैं 91 पोस्ट हैं, जिसमें से 22 एससी के लिए, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, जनरल के लिए 43 वैकेंसी हैं। आगे बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में जो टोटल वैकेंसी है वो है 35। आगे जो स्टेट है वो है झारखंड। झारखंड में जो कुल टोटल वैकेंसी हैं वो 69 पोस्ट हैं। और आगे बात करते हैं कर्नाटका स्टेट की, जिसमें 358 पोस्टें हैं, कुल 358 पोस्ट, जिनमें एससी के लिए 50 हैं, एसटी के लिए 22, ओबीसी के लिए 89 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 और जनरल श्रेणी के लिए 165 वैकेंसी है टोटल कर्नाटका स्टेट में। केरला की बात करें, केरला में जो टोटल वैकेंसी है 70 वैकेंसी हैं।
आगे बात करते हैं लद्दाख की, जिसमें कोई वैकेंसी नहीं है लद्दाख में। और आगे बात करते हैं लक्षद्वीप की, जिसमें 5 वैकेंसी हैं। मध्य प्रदेश में 309 वैकेंसी हैं। 309 वैकेंसी में से 46 जो वैकेंसी हैं एससी के लिए हैं, एसटी के लिए 71 हैं, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 और जनरल के लिए 126 वैकेंसी है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की, जिसमें 775 वैकेंसी हैं टोटल। 775 में से 81 जनरल एससी के लिए, एसटी के लिए 72, ओबीसी के लिए 215, 73 ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए 334 वैकेंसी हैं। आगे मणिपुर में कुल 4 वैकेंसी हैं, मेघालय में कुल 6 वैकेंसी हैं, मिजोरम की बात करें तो 4 वैकेंसी हैं, नागालैंड की बात करें 4 वैकेंसी हैं, उड़ीसा में 126 हैं, पौंडीचेरी की बात करें 2 वैकेंसी है, पंजाब में कुल टोटल वैकेंसी हैं 407, राजस्थान की बात करें 129 वैकेंसी हैं और सिक्किम की बात करें 11 वैकेंसी हैं, तमिलनाडु में 288, तेलंगाना में 99 पोस्ट हैं। इसी प्रकार त्रिपुरा में 17 वैकेंसी हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1079 वैकेंसी हैं टोटल 1089, जिसमें 218 एससी के लिए, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 315, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 हैं और जनरल के लिए 439 वैकेंसी हैं यूपी के लिए। उत्तराखंड की बात करें 39, वेस्ट बंगाल में 528 वैकेंसी हैं। इस प्रकार ये टोटल वैकेंसीज़ का विवरण था इन सभी पदों के लिए। यदि आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको 1 जुलाई से लेकर और 21 जुलाई तक आपने अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक का आपको समय मिला है अप्लाई करने के लिए। और यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए जो IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में। अप्लाई करने के लिए आप फिर भी एक बार आप नोट कर लें, जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना होगा, www.ibps.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ की, क्लर्क की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब के नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।